गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशीष एंड आज जो डिस्कस होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th जो आज अपडेट की है क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और कम से कम एक स्टूडेंट को 20 सब्सक्राइब करवाने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये सभी टॉपिक आपके क्लास 10th और चैप्टर नंबर 3 से हैं और दीज टॉपिक इंक्लूड एज द एनसीईआरटी बेस्ड, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आ चुके हैं। टॉपिक जो दिया है यहाँ पर डीएनए कॉपी, दूसरा टॉपिक डिस्कस होगा वेरिएशन, थर्ड क्या होगा फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट रीजनरेशन। तो आप लोग एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी का रिप्रोडक्शन में क्या इम्पोर्टेंस होता। ओके, तो आपको पता है डीएनए क्या होता, बताइए। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, डीएनए प्रेजेंट बॉडी की हर सेल में डीएनए होता है। ओके, तो डीएनए प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ऑल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म की हर सेल में क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, तो डीएनए क्या हो? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये प्रेजेंट होता है सेल में। ओके, सो डीएनए प्रेजेंट एवरी सेल। अब इसका वर्क क्या होता है डीएनए का? अभी बताया, कैरीज करता, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। ये वन जनरेशन है, ये आपकी दूसरी जनरेशन है, ये आपका बोल सकते हैं पेरेंटल बॉडी, और ये क्या है यहाँ पे? डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो एक जनरेशन से जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको पहुंचा देते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो सेकंड पॉइंट आपका ये भी हो जाएगा, डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। एक से कहाँ पहुंच गया? दूसरे में। इसके अलावा ये हेल्प करता है प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इट्स ऑन टाइप, कुछ वेरिएशन हो जाते हैं। और लास्ट क्या आ जाएगा इसमें, जो डीएनए कॉपी में यदि वेरिएशन ऑब्जर्व हम देखते हैं कुछ टाइप के वेरिएशन इन डीएनए कॉपी, और इसका इफेक्ट क्या हुआ बताइए? इसका इफेक्ट क्या हुआ? गिव राइज टू ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जो वेरिएशन ऑब्जर्व होते हैं वो देखते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू स्पीसीज में। तो एक टॉपिक ही था आपका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी। तो इसको आप पॉइंट बाई पॉइंट राइट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, डीएनए प्रेजेंट, या डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इट इज प्रेजेंट एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ये एवरी सेल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट, इट हैव द ट्रांसमिटेड ऑफ करेक्टर पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन। एंड थर्ड पॉइंट, in DNA copy variation observe, little variation, then it help the formation of new species। कुछ यदि वहाँ पे वेरिएशन ऑब्जर्व हो रहे हैं तो इन वेरिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं न्यू स्पीसीज में। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। सेकंड में क्या पूछा? वाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। स्पीसीज के लिए तो नेसेसरी है, और क्या नेसेसरी है? वेरिएशन।
बट पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी क्यों नहीं है, एक के लिए क्यों नेसेसरी नहीं है, बट इनके लिए नेसेसरी क्यों है? दिमाग में थिंक कीजिए। वेरिएशन पूरी स्पीसीज के लिए नेसेसरी है, बट पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन नॉट। क्वेश्चन भी आपको पूछा गया, वाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल? ओके, तो यहाँ पे क्या कभी कभी कहते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो सम टाइम द क्लाइमेटिक चेंज, इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द स्पीसीज, काफ़ी चेंजिंग आ रहे हैं, और इन चेंजिंग में बिच मेक द सर्वाइवर डिफ़िकल्ट। हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या फील करता है, डिफ़िकल्ट। अचानक भूकंप आ गया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता, तो वहाँ पे इन टेम्परेचर जब ज़्यादा इंक्रीज़ होता या कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज होता, तो स्पीसीज़ अपने आप को एक प्रॉब्लम आ जाती कि इस चेंज होते इन्वायरमेंट में अपने आप को हम कैसे एडजस्ट करें। जो एडजस्ट कर लेगा वो सर्वाइव करेगा, बट जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, दीज स्पीसीज बिकम एलिमिनेट, दीज स्पीसीज बिकम डाई। इसका एक एग्जाम्पल भी है, सपोज टेम्परेचर क्या इंक्रीज़ होता, टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी इंक्रीज़, और जब टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी क्या होगा, इंक्रीज़, सो एज अ सर्टेन, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बात हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इन्वायरमेंट चेंज, इंक्रीज द चेंज मीन्स इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, एडजस्ट, उनकी बॉडी में कुछ चेंजिंग आए, और जब उनकी बॉडी में कुछ चेंजिंग आए तो माइक्रो जिनकी बॉडी में चेंजिंग आए, जिन्होंने अपने आप को रेजिस्ट कर लिया इन्वायरमेंट कंडीशन में, ये डाई हुए कि मर गए कि जिंदा रहे, बताइए। जिन्होंने चेंज कर लिया वो सभी जिंदा रहे, और जो चेंज नहीं कर पाए वो क्या हुए, डेथ हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी था आपका, वाई इज़ द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द पर्टिकुलर इंडिविजुअल? इट्स द रीजन बिकॉज सम टाइम चेंज इन environment condition, a group of species, it change according to the change in environment condition. Different changes occurs as the microorganism, but particular individual cannot change in the environment condition. So as the individual variation cannot beneficial to the individual, but variation beneficial to the species. इंडिविजुअल के लिए क्यों बेनिफिशियल नहीं है? सपोज उसने अपने आप को चेंज नहीं कर पाया तो वो तो फिनिश हो गया, बट पूरे ग्रुप ऑफ स्पीसीज में यहाँ पे काफ़ी स्पीसीज हैं, बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं। अब इन्होंने तो चेंज कर लिया, बट ये चेंज नहीं कर पाए, जो चेंज नहीं कर पाए वो क्या, फिनिश हो गए। जिन्होंने चेंज किया वो सर्वाइव हुए, और जब ये सर्वाइव हुए तो इनसे फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा न्यू स्पीसीज का। तो ये तो क्या होगा, या तो वेरिएशन क्या है, नेसेसरी है, बट सपोज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है, यदि इसने अपने आप को चेंज नहीं कर पाया तो ये एलिमिनेट हो गया, और जब ये एलिमिनेट हो गया तो आने वाली स्पीसीज का कोई मीन्स ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये टॉपिक आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है फिजन, और आपको पता फिजन क्या होता है, टू टाइप। फर्स्ट क्या होता बाइनरी, और सेकंड क्या होता मल्टीपल। बाई मीन्स क्या हो, टू मीन्स पेरेंट्स ऑर्गेन्स डिवाइड टू डॉटर सेल, और यहाँ पे क्या, जो पेरेंट्स ऑर्गेन्स डिवाइड मैनी डॉटर सेल, ये इसका मेन कंपेयर है। बाइनरी फिजन इट इज ऑकर्स एज द अमीबा, अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सभी में होता है बाइनरी फिजन।
और मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम। इसको आप ध्यान रखिए, मल्टीपल मतलब मैनी। पेरेंट्स ऑर्गेन्स डिवाइड मैनी डॉटर सेल, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा गया? हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म टू बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर? क्या बेनिफिट होता है जिनमें रिप्रोडक्शन एज अ प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब जिनमें जो रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है एज अ स्पोर फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका, आपने पिक्चर देखी होगी राइजोपस। यहाँ पे जो डेवलपमेंट क्या होता है स्पोर। अब इसे बेनिफिट बताना, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया लेयर, जो लेयर होती है स्पोरेंजिया, ध्यान रखिए। तो इसमें क्या पूछा गया? क्या बेनिफिट है और जिनमें रिप्रोडक्शन क्या हो रहा एज द स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो इसका एक तो मेन पॉइंट है कि जो स्पोर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, एक लेयर होती है और उस लेयर का नाम क्या है? स्पोरेंजिया। और यहाँ पे मेन बेनिफिट है नंबर ऑफ स्पोर आर मोर। जो नंबर ऑफ स्पोर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन में, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, इनमें जो लेयर होती है थिक होती है, तो वो थिक लेयर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये लेयर टूट जाएगी और स्पोर आपके रिलीज़ हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, और हर स्पोर से डेवलपमेंट होगा न्यू ऑर्गेनिज्म का। तो इसमें क्वेश्चन क्या था? हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट इफ़ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर? क्या बेनिफिट है यदि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्पोर से होता है? स्पोर फॉर्मेशन क्या बेनिफिट है? तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जो स्पोर कवर्ड होते हैं, स्पोरा कवर्ड एज अ थिक लेयर या स्पोरा कवर्ड एज अ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया लेयर, इस लेयर में कवर्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट्स में आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे, बताइए नंबर ऑफ स्पोर, नंबर ऑफ स्पोर प्रोड्यूस्ड क्या हो गए? मोर। नंबर ऑफ स्पोर प्रोड्यूस्ड मोर, ज़्यादा स्पोर होंगे। और इसके अलावा जो थिक लेयर क्या होती है? थिक लेयर प्रोटेक्ट द स्पोर। और एक पॉइंट और आ जाएगा कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन these layer break down and spore are released environment, then formation of new organism। and last point, new organisms are genetically similar। जो नया ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा? जेनेटिकली सिमिलर। क्लियर? और अपने कमेंट्स भी बताते जाइए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है लास्ट क्वेश्चन आज का, कैन यू थिंक ए रीजन गिव रीजन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? क्या रीजन है जिनका बॉडी रीजन कॉम्प्लेक्स टाइप है, उनमें रीजनरेशन नहीं हो रहा? रीजनरेशन का मीन्स क्या होता? आपने एक पिक्चर देखी होगी प्लेन एरिया, और प्लेन एरिया में क्या होता है? बॉडी पार्ट क्या होता है? रीजनरेट। ओके, और हर पार्ट से डेवलपमेंट होता न्यू ऑर्गेनिज्म का। दिस पिक्चर रिप्रेजेंट प्लेन एरिया। ओके, तो इसका रीजन भी है, दे हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स सिस्टम एट डिफरेंट लेवल। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका मेन पॉइंट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल, जबकि इसके पहले जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एज अ सेम टाइप, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स
हम लोग क्या है कॉम्प्लेक्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट लेवल्स पे है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल पे होता है, और डिफरेंट लेवल में क्या हुआ, सेल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इनका लेवल अलग अलग होता है। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट, सेल, ऑर्गन सिस्टम, और सभी आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड। सो ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड वर्क, और एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म करते हैं। तो एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल लाइक सेल, ऑर्गन सिस्टम, एंड दीज आर इंटरकनेक्टेड, सभी आपस में क्या इंटरकनेक्टेड। सो दे कैन रीजनरेट फ्यू ऑफ देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन, ब्लड। बॉडी पार्ट को लॉस्ट तो कर देते हैं, बट क्या होता, इसी न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट नहीं होता, बट कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इन पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, बट लाइक द प्लेनेरिया, उसमें क्या होता है कि आपस में जो सेल्स है, ऑर्गन सिस्टम, सभी आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते। तो मे बी एज अ डिफर, ये क्लियर हुआ। तो आंसर में क्या लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आर डिफरेंट एंड दीज आर इंटरकनेक्टेड, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड सेल, ऑर्गन सिस्टम, एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड, सभी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। ओके, बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कि टॉपिक जितना ज़्यादा शेयर करे होगा उससे क्या होगा, दूसरे स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और अपने डाउट और कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। थैंक यू।